कानपुर के यशोदा नगर में एक मकान में मिले जेठ और बहू के शव, हत्या के बाद आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 25,000 के नामी बदमाश घायल, आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में दो भाइयों के विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला घायल है। जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव का मामला। सीतापुर में दबंगों की दबंगई, घर में घुसकर की फायरिंग, 2 लोग घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना इलाके में आने वाले पी ब्लॉक के एक घर में जेठ और बहू का शव मिला है। जहां जेठ का शव फंदे पर लटका मिला तो बहू का शव जमीन पर पड़ा मिला है। युवती के गले में फंदा कसा हुआ था। पुलिस अनुमान लगा रही है कि बहू का गला फंदे से कसकर जेठ ने उसकी हत्या की होगी और खुद आत्महत्या कर ली होगी। घटना के वक्त जेठ और बहू दोनों घर पर अकेले थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना इलाके में आने वाले पी ब्लॉक के एक घर में जेठ और बहू का शव मिला है। जहां जेठ का शव फंदे पर लटका मिला है तो बहू का शव जमीन पर पड़ा मिला है। युवती के गले में फंदा कसा हुआ था। पुलिस अनुमान लगा रही है कि बहू का गला फंदे से कसकर जेठ ने उसकी हत्या कर दी होगी और खुद आत्महत्या कर ली होगी। घटना के वक्त जेठ और बहू दोनों घर पर अकेले थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू गए थे, जम्मू से जैसे ही घर वापस आ जाना था तो हम जैसे गेट खोला तो यहाँ नीचे कोई नहीं था। ऊपर गए तो ऊपर देखा बच्चा मेरा बाहर रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा था। तो अंदर एक गेट खुला था, एक गेट बंद था। तो हमने अगल बगल पूछा, हमने कहा कोई मीनू है क्या? तो कह रहा नहीं कोई नहीं है यहाँ। तो फिर हमने ये वाला गेट अंदर से बंद दिखा तो हमने 1-2 बार खटखटाया, कोई नहीं खोली। हमने कहा ऐसा तो नहीं मीनू बेहोश हो गई हो। तो जैसे हमने 2-3 बार लातों से मारा तो जब खुल गया तब देखा मेरा भाई अंदर लटका था और मेरी वाइफ जमीन में पड़ी थी। थाना सेन पश्चिम पारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना हेतु फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां साक्ष्य संकलित किए गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृत्यु का उचित कारण जानने हेतु पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बहराइच जनपद हुजूरपुर थाना क्षेत्र के गुलरिहा गाजीपुर गांव में दबंगों ने हमला कर दिया। हमलावर करण अर्जुन, इंद्र कुमार, घनश्याम बहादुर अपने साथियों के साथ लाठी डंडे और हथियारों के साथ आए और पीड़ित रंजीत के घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कई लोगों से मारपीट कर घायल कर दिया। वही दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस दबंगों पर कार्रवाई करने की जगह पीड़ित पर सुलह के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में आहत होकर पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। तो बहराइच जनपद हुजूरपुर थाना क्षेत्र के गुलरिहा गाजीपुर गांव में दबंगों ने हमला कर दिया। हमलावर करण अर्जुन, इंद्र कुमार, घनश्याम बहादुर अपने साथियों के साथ लाठी डंडे और हथियारों के साथ आए और पीड़ित रंजीत के घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कई लोगों से मारपीट कर घायल कर दिया। वही दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, लेकिन पुलिस दबंगों पर कार्रवाई करने की जगह पीड़ित पर सुलह के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में आहत होकर पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। कानपुर में क्रिश्चियन समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पादरी
जितेंद्र ने कहा कि क्रिश्चियन समाज पूरी तरह से आहत है। इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्रिश्चियन समाज पर हो रहे हमले रोके जाएं। तो खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में क्रिश्चियन समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पादरी जितेंद्र ने कहा कि क्रिश्चियन समाज पूरी तरह आहत है। इस सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्रिश्चियन समाज पर हो रहे अत्याचार और हमले रोके जाएं। आज का ये विरोध प्रकट हम लोगों का जो कानपुर में हो रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। यह अखिल भारतीय बोर्ड की तरफ से, अल्पसंख्यक बोर्ड की तरफ से ये आज हम लोग का विरोध प्रकट है। जिस तरह से आज अल्पसंख्यक समाज और बुद्ध समाज और बाकी जितने भी छोटे समाज के लोग हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर उत्पीड़न चल रहा है अल्पसंख्यक समाज के साथ, उसके लिए आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय अपने प्रधानमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को आज हम जिलाधिकारी महोदय के जरिए से अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि आज अल्पसंख्यक समाज के लोग अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के माध्यम से और तमाम अंबेडकरवादी मानवतावादी संगठनों के साथ में इस बात का ज्ञापन देने आए हैं। लगातार चर्चों पर हमले हो रहे हैं, बौद्ध विहारों पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार पादरियों के साथ अत्याचार हो रहा है, झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल खानों में डाल दिया जा रहा है। जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो सताए जा रहे हैं। आज इसी बात का ज्ञापन लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कौशाम्बी में अकिल थाना क्षेत्र के तिल्हारपुर मार्ग पर युवक का शव मिला है। शव पेड़ पर लटका था। शव के पास बाइक भी मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कौशाम्बी में अकिल थाना क्षेत्र के तिल्हारपुर मार्ग पर युवक का शव मिला है। शव पेड़ पर लटका था और शव के पास बाइक भी मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के मिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की है, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के मिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है, घर में घुसकर फायरिंग की है। तो फायरिंग से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंच गया। बताया जाता है कि पति पत्नी में मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति खुद कोतवाली पहुंच गया। आपको बता दें कि पति पत्नी में मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 26/6/24 को थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला तकी नगर किला थाना कोतवाली सदर उन्नाव में मोहसिन के किराए के मकान में मुस्कान पतली अहमद उम्र करीब 35 वर्ष का शव मिला है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। मृतका के पति अहमद अली द्वारा बताया गया कि उसकी शादी मुस्कान के साथ 1 वर्ष पूर्व हुई थी। कल दिनांक 25/6/24 को दोपहर के समय हम दोनों के मध्य कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अहमद अली उपरोक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बदायूं के जफीनगर थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में बच्चे के अपहरण का मामला सामने है। बताया जाता है कि बच्चा खेत में धान की रखवाली करने गया था, जहां से बाइक सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए टीम का गठन किया है। तो खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के जफीनगर थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में बच्चे के अपहरण का मामला सामने है। बताया जाता है कि बच्चा खेत में धान की रखवाली करने गया था, जहां से बाइक सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए टीम का गठन किया है। वो बच्चे को ले गए उठा के और जी बालक है चार तो उनमें तो जे तो भेज दे गाँव को और वह बच्चे को जब उठा ले गए तो जी पीछे लौट के मोटरसाइकिल पीछे भागे वो बिल्ला पौध रखा न गए धाना की मोटरसाइकिल हाँ मोटरसाइकिल बता एक डांठो मर रहा हुआ, एक हेलमेट लाग रहा हुआ। ढूंढ रहा है हमें सूरा कुछ नहीं लगा। तो बच्चे का अपहरण का मामला सामने है। आपको बता दें कि बच्चा धान के खेत में रखवाली करने गया था। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। तो बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया है और बच्चे की तलाश की जा रही है। बता दें कि बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो धान के खेत में रखवाली करने गए बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और अपहरण के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने टीम का गठन किया है। तो धान के खेत की रखवाली करने के लिए बच्चा गया हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। तो खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी लूट के इरादे से आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और अपराधी को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायर किया, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी। यह अपराधी सिकंदर उर्फ कल्लन उर्फ साहिल 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक फंसा हुआ कारतूस बरामद हुआ है। इसे दवा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के घुघचाई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गौ तस्कर गैंग के लीडर इकबाल और उसके 2 साथियों की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी ने गौ तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। तो खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के घुघचाई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने गो तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गो तस्कर गैंग के लीडर इकबाल और उसके 2 साथियों की संपत्ति कुर्क की है। आरोपियों ने गो तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। जीएसटी झांसी की टीम ने लोहा कारोबारियों के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है। अमित ट्रेडर्स, बाहुबली स्टील और गर्ग स्टील पर टीम ने छापामार कार्रवाई की है। जीएसटी टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कच्चे पक्के बिलों को अपने कब्जे में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। जीएसटी टीम के डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि 3 फर्मों पर पिछले कई दिनों से जीएसटी में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो खबर झांसी से है, जहां आपको बता दें कि झांसी में जीएसटी की टीम ने लोहा कारोबारियों के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है। अमित ट्रेडर्स, बाहुबली स्टील और गर्ग स्टील पर टीम ने छापा मारा है। तो जीएसटी टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कच्चे पक्के बिलों को
अपने कब्जे में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। जीएसटी टीम के डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि 3 फर्मों पर पिछले कई दिनों से जीएसटी में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी में पंजीकृत 3 फर्मों की जिनके द्वारा लोहे की संबंधित ट्रेडिंग की जाती है, उनकी जांच आज की गई है जीएसटी की टीम द्वारा। और इनके द्वारा दाखिल रिटर्नों की जांच पे कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार जांच की गई है। जहां पे सारा स्टॉक लिया जा रहा है और इनसे खरीद बिक्री का विवरण लिया जा रहा है। उसके आधार पे माल का देखा जाएगा, माल कम है कि ज़्यादा है, और जैसा माल कम है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, अधिक पाया जाएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई होगी। इनको कल बुलाया जाएगा ऑफिस, और इनसे स्टॉक के संबंध में जो डिफरेंस है उस पर इनसे पूरा डिटेल में लिया जाएगा। अलीगढ़ शहर के मामू भांचे इलाके में युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है। बावजूद इसके कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ शहर के मामू भांचे इलाके में युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है। बावजूद इसके कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना अकराबाद क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों द्वारा धार्मिक स्थल पर कुछ अशोभनीय हरकतें की जा रही हैं। इस सूचना में तत्काल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। मंदिर के पीछे 2 जिहादी रहते हैं, पीछे मोहल्ले में पड़ोसी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। वो 2 बच्चे आए थे यहाँ पे। 2 बच्चे क्या पूरे युवा हैं, वो 22, 23 साल की उम्र है। वो पीछे पेशाब करके गए। तो सूचना दे दी गई है। एक लड़के को शायद उठा लिया है, अभी एक लड़का मिला नहीं है, एक लड़का फरार है। मांग ये करना चाह रहा है उनको कड़ी से कड़ी प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनके घरों पर बुलडोजर चले। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक और साइकिल को टक्कर मारी है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि एक युवक घायल है। तो घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगढ़ बांसी रोड नेशनल हाईवे 28 की घटना है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मारी है। तो हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल है। तो घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगढ़ बांसी रोड नेशनल हाईवे 28 की घटना बताई जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां बारिश से भरभराकर मकान गिरा है। मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने मलबे से बच्चों को बाहर निकाला है। तो रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव की घटना बताई जा रही है। तो बारिश से मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। तो स्थानीय निवासियों ने मलबे से बच्चों को बाहर निकाला है। तो रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव की घटना बताई जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी है। तो मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई है। बिलसी थाना क्षेत्र के गड़ौली इलाके की घटना बताई जा रही है। तो आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक छत पर बैठा हुआ था। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। तो मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बिलसी थाना क्षेत्र के गड़ौली गांव की घटना बताई जा रही है। तो आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक छत पर बैठा हुआ था। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। तो युवक की मौत के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। तो गड़ौली गांव की घटना बताई जा रही है। तो
तो छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गड़ोली गांव की घटना बताई जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दो भाइयों में विवाद में गोली चली है। महिला के पेट में गोली लगी है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसराना सिद्ध के कटेना हर्षा गांव का ये मामला है। तो दो भाइयों में विवाद हुआ है। विवाद के दौरान गोली चली है और जो गोली है वो महिला के पेट में लगी है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसराना सिद्ध के कटेना हर्षा गांव का मामला है। तो खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में दो भाइयों में आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान गोली चली है और गोली महिला के पेट में लगी है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। देखिए, आज रात्रि लगभग 10:30 बजे गांव कटेना हरसा थाना जसराना में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद सीओ जसराना और एसओ जसराना मौके पर गए। वहां जाने पर पता चला कि एक फैमिली में दो भाई सुधीर और सर्वेश, ये दोनों शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों में से किसी ने गोली चलाई और वह गोली पड़ोस में रहने वाली एक महिला के यहाँ पेट के पास लगी है। उनको तत्काल हम लोगों ने फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है, जहाँ से उनको आगरा रेफर किया गया है। ये दोनों भाई अभी घर से भागे हुए हैं। हमने तत्काल उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से विचारणा का निस्तारण किया जाएगा। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर गोलीबारी के मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटलों पर बुलडोजर चलेगा। बीडीए ने राणा के संजय नगर और बजरंग ढाबे के पास दो होटल सहित मुंशी नगर में बने होटल की जांच की है। तीनों होटल अवैध रूप से बनाए गए हैं। बता दें कि करोड़ों के प्लॉट पर कब्जे के लिए बदमाशों ने फायरिंग कर 100 राउंड से ज्यादा गोली चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने राजीव राणा समेत 50 से 60 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जबकि 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के नवाबगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरता में सांप के काटे हुए मरीज के लिए इंजेक्शन के नाम पर रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया है, जहां आप बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है। बता दें कि बाकर अली ने सीएचसी में तैनात चिकित्सक पर रुपए लेने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। बताया गया कि तैनात डॉक्टर आरपी सिंह ने दवाइयां नहीं होने का कहकर 20,000 रुपए ले लिए। परिजन ने बताया कि बाहर से इंजेक्शन मंगवाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।